विस्तार से मुरैना से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां प्रेमी प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली। फांसी लगाकर दोनों ने जान दे दी। पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका के शव लटके हुए मिले। प्रेमिका की आज ही शादी होनी थी। शादी से पहले प्रेमिका ने फांसी लगा ली। तो ये बड़ी खबर मुरैना से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक प्रेमी प्रेमिका ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। दोनों ने पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। इसमें खास बात यह कि प्रेमिका की आज ही शादी होनी थी, लेकिन शायद प्रेमिका वो शादी नहीं करना चाहती थी। नतीजा, प्रेमी के साथ मिलकर फांसी लगा ली। मुरैना के बाद खबर इंदौर से, जहां के मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने ऐसा कारनामा किया जिसके लिए उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ड्रग्स स्मगलिंग केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पूरे थाने और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मामला 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को जबरन स्मगलर बनाने का था। इस केस में मंदसौर के एसपी को हाईकोर्ट के सामने मानना पड़ा कि केस झूठा था और गिरफ्तार किया गया छात्र बेकसूर था। एसपी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि मल्हारगढ़ पुलिस थाना वही थाना है जिसे अच्छे काम के लिए 9वीं रैंक मिली थी। बिल्कुल सरकार की ओर से जो कार्रवाई होना चाहिए वो पूरी कार्रवाई हुई है, और मैं तो कह रहा हूं कि जिनने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर करने की आवश्यकता होगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी एसपी को फटकार लगाई। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे नौजवानों का भविष्य अंधकार में करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो भी गलती करेगा इस प्रकार की तो वो सजा भुगतेगा। झाबुआ में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सहायक आयुक्त के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। शिक्षक को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था। मामला निपटाने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी और उसी मामले में कार्रवाई हुई है। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कि एक पुराने केस में जिसमें मेरे को निलंबित कर दिया गया था कार्रवाई करके, तो उस केस को वापस सहायक आयुक्त महोदय द्वारा वापस फाइल को रिप्ले किया गया और मेरे से कारण बताओ सूचना पत्र 29/10 में मांगा गया। कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके जवाब मांगा गया। मैंने 30/10 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया कि श्रीमान जी, मुझे इस केस में, पुराने केस में मुझे एक बार निलंबित कर दिया गया है और मैं बहाल होकर मेरी मूल संस्था में काम कर रहा हूँ। तो मैंने संतोषपूर्वक जवाब दिया, पर फिर भी सहायक आयुक्त महोदय नहीं माने और बाबू श्री जाम सिंह जी अमलियाल के माध्यम से पैसे की मांग की गई। लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं इसी ट्राइबल के ऑफिस में, उनके द्वारा 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। 20,000 रुपये का इनका लेना देना तय हुआ था और आज 14,500 रुपये देते हुए रंगे हाथों ये पकड़े गए लोकायुक्त की टीम द्वारा। सर, शिक्षक कहाँ पे थे, कौन सी स्कूल में? ये शिक्षक माध्यमिक शिक्षक थे बेटलावद में। महासमुंद जिले में छात्रों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सोरित गांव पूर्व माध्यमिक स्कूल 8 साल पर अपडेट किया गया था और 4 साल पहले बिल्डिंग बनाने के लिए 74 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन आज तक बिल्डिंग की नींव तक नहीं रखी गई, जिसके चलते बच्चे पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ हाई स्कूल नहीं बना है, लेकिन हाई स्कूल का संशोधन हो गया है। 4 साल से यहाँ भवन का निर्माण नहीं हुआ है। बच्चे लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, जिससे पंचायत भवन में सभी को पढ़ाया जाता है। यहाँ हाई स्कूल को संचालित हुए 8 साल हो चुके हैं और यहाँ हाई स्कूल के बिल्डिंग बनने के लिए पैसे सरकार द्वारा आ चुके हैं, लेकिन हमें पंचायत भवन में बैठ के पढ़ना पड़ता है। जो व्यवस्थाएं स्कूल में होती है वो यहाँ नहीं हो पाती हैं और यहाँ में पढ़ने में दिक्कत होती है। समस्या तो सर हमारे यहाँ 2017 में शासकीय हाई स्कूल सोरित का उन्नयन हुआ। उस समय से लेकर आज तक 2-4 साल पहले यहाँ शासकीय हाई स्कूल सोरित के भवन निर्माण हेतु पैसा अलॉटमेंट कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश अभी तक हमारे हाई स्कूल सोरित भवन का निर्माण नहीं हो पाया है और हम लोग अभाव से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल के बच्चों को ग्राम पंचायत में बैठाकर, क्योंकि 8वीं में दर्ज संख्या 56 बच्चों का है, इस कारण से वो हाल बड़ा, इस कारण ग्राम पंचायत में हम लगा रहे हैं।
पहले जो टेंडर लगाया था वो निरस्त हो गया था और दोबारा भी निरस्त हुआ। अभी जो दोबारा जो टेंडर हुआ है उसमें रेट जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वो पहले के स्वीकृत राशि से अधिक होने के कारण उनको दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने हमसे एक सहमति मांगी है कि जो उसमें से 1-2 कमरे कम कर दिया जाए और अगर कम करके स्वीकृति मिल जाता है तो वो जो है हम उसको जल्दी से बना देंगे, ऐसा करके एक नस्ती आई है। हम लोग यहाँ पर हाई स्कूल भवन के लिए बहुत पहले से मतलब प्रयास कर रहे हैं सर। 2017 से हाई स्कूल का पढ़ाई संचालित हुआ है और पिछले 4 साल से भवन भी स्वीकृति हो गया है और भवन का भूमि पूजन भी हो गया था सर। और भूमि पूजन होने के बाद कुछ दिन काम भी चालू हुआ मगर अचानक काम बंद हो गया। फिर अभी काम बंद होने के कारण अभी तक आज पर्यंत तक हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है सर।